धर्मेंद्र, आप जो करते हो ना वो नंबर 1 की आपकी पत्रकार, सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। हाँ, और देखता हूँ। और सुनिए, जितने बोल रहे हैं ना, बोलना चाहिए, मर्दानगी चाहिए। ये ऐसे सत्ता नहीं पलटी जाती है, एक जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जो इनमें किसी में नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं नहीं 10 साल। एक मिनट रुकिए, पहले बात करने दीजिए, सुनिए पहले। वो कितना करप्शन कर रहा है? 10 लाख अभी दिखाता हूँ, 10 लाख का उसका तोमर का वीडियो है, सब दिखा रहे हैं उसको, मगर उसमें कोई मुद्दा नहीं है। जो 100 करोड़ 200 करोड़ को तो केजरीवाल को अंदर कर दिया है, और 10,000 करोड़ ज़्यादा होता है क्या है? 8,000 करोड़ का बॉन्ड कितना है मोदी जी पे, वो है। वो नई नई स्कीम लाते हैं। वो आज की तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट में जज हैं साहब, तो मुझे जज के पास भेजा जाए, मैं बताऊंगा कि तुम इसको अंदर करो ना, मैं गवाही देता हूं। और जो देश पूरा जानता है, 700 किसान मरे थे, तुमने अभी रिपोर्टिंग करी है। मैंने आपको देखा, आप उसी न्यूज़ चैनल को देखता हूँ, 24 को देखता हूँ। दीपक शर्मा है, वो निकालता, अशोक वानखेड़े है, प्रज्ञा मिश्रा है, आप हो, इनकी देश को जरूरत है यार। और ये यहाँ पे जितने आते हैं ना, बोलना किसी को नहीं आता है, जिगर चाहिए, जिगर, और वो लेकर पैदा होता है आदमी। आज देश की स्थिति क्या है? मेरी 60 साल की उम्र है, बड़ा क्रोध आता है। मैंने दोनों वोट मोदी को दिए, दोनों योगी को दिए। आज नफरत करता हूँ, मैं देश की जनता से प्यार करता हूँ। महंगाई कहाँ पहुँचा दी है? और फिर बहुत जुमला कि ईडी का पैसा आएगा तो तुमको बांटूंगा, तो फिर और तो इसको तो जेल में डालना चाहिए, जेल में तो इसको डालना चाहिए। लाओ सुप्रीम कोर्ट में मुझे भेजो, मैं बताऊंगा चंद्रचूड़ को, और गवाही देता हूँ, और सीना ठोक के कहता हूँ कि जिस देश का, उस किसानों का 700 का हत्यारा है, ये हत्यारा है, इसको सजा दो। अभी भी उससे पूछो जो दोबारा वो हुआ है, कील ठोक दी गई, 22 साल का मारा गया, वो बच्चा आप भी थे उसमें, है शुभकरण, वो 22 साल का। जो एक बाप अपनी औलाद को खोता है, वो दर्द कौन समझेगा? कौन समझेगा वो दर्द? तेरे जुमलों से दर्द होता है पूरा। देश में चाहिए बोलने वाला। देश में अब क्या वाकई बदलाव का माहौल देख रहे हैं? बदलाव का माहौल नहीं, बदलाव होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का सरदार है किसी में कलेजा? तो ये भी बड़े बड़े नेता हैं। जनता भी तैयार बैठी है ऐसी क्या? नहीं, जनता तो जब तैयार हो। मैं जहां भी जाता हूं, कांग्रेस की बात करता हूं, साला आदमी राजी नहीं होता है। इन्होंने अपना, उसने तो झूठ बोल के भी सच साबित कर रखा है, और इनका सच बोल के भी और सच साबित नहीं कर पाते जो लोग। जी कमियां कांग्रेस में। जनता को कैसे जगाओगे आप? रोड पे आना पड़ेगा, कार्यकर्ता को घर घर जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वो एक अकेला है ना। जी कार्यकर्ता क्या करते हैं? एक एक गली में जाए, एक एक प्रचार करे, उसको जरा सी बात मिल जाए। अभी ले लिया उसने, कौन सा राहुल का जो भाषण था वो शक्ति वाला था, और वो नारी शक्ति से जोड़ दिया है। क्या नारी शक्ति की बात करी थी उसने? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इस तरह से धोखा दिया जाता है देश को, और उसमें आम जनता पिसती है। इसने किया क्या है मुझे कोई बताए? 60 साल की उम्र है, रेलवे में कांग्रेस के जमाने में मिलता था 40% डिस्काउंट, वो भी खत्म। पेंशन खा गया, सब तो खा गया। कोई बोलने वाला है? लेकिन वो गारंटियां दे रहे हैं, अब तो तीसरी बार आने की गारंटी। तीसरी बार गारंटी इन लोगों की कमी की वजह से है। यहाँ देश में नेता ढंग का नहीं है बोलने वाला। देखो, मैं कांग्रेस के दफ्तर में चैलेंज कर रहा हूँ सबको। बीजेपी के दफ्तर में बोल पाते इतना? तुम चलो, अभी चल रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वैसे। अरे यार, सच को आज क्या, सुनो गुरु, मौत से ज्यादा कोई वो नहीं है सजा, और जीत हमेशा ध्यान रखना सच्चाई की होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा RK शर्मा, रूप किशोर शर्मा, आगरा से। क्या करते हैं शर्मा? मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, 2 व्हीलर पार्ट्स का। मैंने कम से कम 60 या 50% हिंदुस्तान घूमा है। मैं भी आज तकलीफ में रहता हूँ, क्योंकि मुझे चिंता है देश की। ये बच्चे, मेरा मोबाइल निकालो, इसमें सबने नोट करता हूँ मैं। ये बच्चे पकड़ना भाई साहब, दीजिए भाई साहब। जे जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं जवान, जे क्या करने जाते हैं? पेपर देने। कैसे जाते हैं मालूम है? लटक के। तुमने भी डाले शायद वीडियो, लड़कियां लटक रही हैं, लड़कियां उसमें बाथरूम में भर जाती हैं, फिर पेपर लीक हो गया। इस मोबाइल में देखना, सबरे मैंने कर रखे हैं। इससे इतनी नफरत करता हूँ
क्या आपको बता नहीं सकता हूँ। किससे नफरत करते? मोदी से। डकैत है ये, अहमद। चंद अदालत भी बेकार है हमारी। वो जमाना सुना है मैंने, देखा नहीं है। इंदिरा गांधी जी को 6 घंटे खड़ा करा था हाई कोर्ट की अदालत में, और उसने क्या कहा था, वो उस जज से मिलना चाहता हूँ। और वो जज, वो हमारी राष्ट्रपति है ना आज की तारीख में, वो नंबर 1 है, उसका मुंह दबा दिया है। उसका भाषण सुना आपने? आपके आंसू आ जाएंगे। बस एक ही भाषण लीक हुआ है। उसने क्या कही, चंद्रचूड़ भी बैठे थे उसमें, क्या कही थी उसने? जो जेल में सड़ रहे हैं कैदियां, वो क्या है, कितना भाव था उसके अंदर, उसका भाव सुनो। और उसने लास्ट में क्या बोला है, डर के मारे मोदी के चंद्रचूड़ से, जो मैं कहना चाहती हूँ या जो नहीं कहना चाहती हूँ वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ, और लोगों के लिए हमें, और लोगों के द्वारा हमें, समझ गए? पीएम किसने बनाया? शर्मा जी, आप मोदी में मतलब लगता कि कोई कम वो नहीं है? फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। अब भी जनता को नहीं दिखेगा, वही तो साबित करना है। वो इनमें कोई है नहीं है, कोई हो तो सही। बात सही कह रहे है, हैं, कोई है नहीं। जिगर चाहिए विपक्ष में बोलने के लिए, कुछ नहीं होता। रैली हुई थी अभी केजरीवाल की 31 तारीख को, है, बोलने वाला कौन था? जो भाषण बोलने चाहिए अपने अपने भाषण दे के चले गए। है, तुम्हें जनता की, मोदी को आप चाहते कि हराया जाए? बिल्कुल हराया नहीं जाए, उसको तो बिल्कुल हटा दी जाए तली पार करके। कैसे आ रहे मोदी? है, कैसे मोदी आ रहे? जो विपक्ष ने सीना ठोके, हम जैसे को मर्द को पैदा करे, हम बताएंगे जी कैसे हारेगा, किसको कहाँ खड़ा बताइए। अब तो लोग सुन ही रहे हैं आपको, है? कैसे अरे एक तो कैंडिडेट सही जगह पे सही टक्कर देने वाला खड़ो। गांजे की खेती करवाता है वो कनाडा में, इसका मंत्री कर रहा है ना, वीडियो आपके पास भी होगा, और नहीं तो निकालो मेरे में से। तोमर का कोई कुछ है अल्लाह, कांग्रेस ने उठाया। और सुनो, चलो ठीक है, ये भी करप्शन, आज जो देश का मुद्दा जो खराब हुआ ना, वो पोस्टर और लगवा दिए दिल्ली में, भ्रष्टाचारी, देखिए आपने, तो उस पर करोड़ों रुपए फूंक दिया। तुम्हारे मामा के घर से आए क्या पैसे? इस जनता के टैक्स के पैसे हैं। लेकिन हाँ। आप मेरे को दो चीज़ें ऐसी बताइए जिससे आपको लगता है कि इन पर बिल्कुल मोदी फेल है। मोदी फेल है? हाँ। मोदी तो सुनो, सबसे बड़ा मुद्दा देश का बेरोजगारी, बिल्कुल फेल। और सुनो, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये भी साबित करता हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, मैं अगर 5 साल जिंदा रहा ना, तो 50% देश की बेरोजगारी खत्म करने का अकेला मादा रखता हूँ, अकेला। उसका कारण बताऊं मैं आपको? चलो ठीक है, नहीं सुनिए, उसका कारण बताऊं मैं आपको। अच्छा बोले आप। मैं उसका कारण बताऊं आपको। चाइना से माल, आपको भी मालूम है, सब सामान चाइना से आता है देश में 70%। तो मेरे युवा जे मैन्युफैक्चर फैक्ट्रियां यहाँ नहीं लग सकती हैं? बेरोजगारी तो चुटकियों में खत्म हो जाए, मगर ध्यान किसका है? तो लोगों का ध्यान है, किसी नेता का नहीं है सर, किसी के नेता का नहीं है। मैं सबकी कहूँगा। मैं अभी बोलूँगा आपसे। हाँ। एक मिनट रुकना। हाँ। एक मिनट भाई एक बात बताओ, हम तुमको चुन के भेजते हैं, ठीक है? मोदी जी को किसने बनाया? योगी को, जो भी है हमने बनाया है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, हॉस्पिटल मिले, पढ़ाई लिखाई ढंग से हो जाए, कुछ कारोबार करें। क्या इसलिए बैठालते हैं? उसने 9 साल 10 साल कांग्रेस बीजेपी, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, कांग्रेस, नेहरू, गांधी, इसी पे 9 साल निकाल दिया उसने। कोरोना काल में क्या था? कलकत्ते में रैली कर रहा है, और यहाँ कोरोना में पब्लिक मर रही है। रैली कर रहा है कोरोना में। 400 पार की गारंटी फेल है। 400 का पार की गारंटी फेल जब है, रुकिए, पहले जब है जब विपक्ष ढंग से एक दिन मेहनत करे, रात दिन, तब फेल है। और वैसे उसका आंकड़ा 180 से ऊपर नहीं जाएगा, 200 के अंदर है वो, अगर सही समझदार है। दिल्ली की जनता को पढ़ी लिखी है, अरविंद केजरीवाल मायने रखता है। 70 में से 67 और 63 है, मायने रखता है ना। तो ऐसा एक वजूद बनना चाहिए, और एक लीडर ऐसा होना चाहिए। और सुनिए, मैनिफेस्टो कह रहे हैं, मैनिफेस्टो में कांग्रेस को सबसे ऊपर करना चाहिए, काला धन वापस लाएंगे, पहले हर घर को उसमें से 5 लाख देंगे। जिगर और दिमाग चाहिए, जैसे उसने फंसाया ना देश की जनता को। हम नहीं,
मैं तुम्हारे इस पे खुलेआम बोल रहा हूँ सबके सामने, काला धन कहाँ पे है मैं लाता हूँ, ठीक है। सीना ठोक के लाता हूँ। मुझे एक पावर ऐसी दे दी जाए कि तुम्हें बताऊंगा कि काला धन कैसे आता है।